जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को एसपीडी बुक से दोस्तों कितने मेरे भाई बहन ने मैसेज किए दोस्तों एसपीडी बुक से भी सर करवाइए क्वेश्चन। तो आज के सेशन आपको जो है 50 क्वेश्चन आए दोस्तों, 50 क्वेश्चन है। उसमें से देखिए आप कितना सही कर पाते हैं दोस्तों। ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, वाइनल प्रश्न है दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन है। एसपीडी बुक से भी प्रश्न देखने को मिलता है बिहार पुलिस में दोस्तों, इसलिए बीच बीच में आपको एसपीडी बुक से भी क्वेश्चन जो है लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग उनको अच्छे से देखिए दोस्तों, अच्छे से रिविजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग जो है आज 50 से 50 क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत कम समय लगेगा दोस्तों। और आपको क्लास को जाते जाते दोस्तों इतना सा कहेंगे, सेशन पसंद आ जाए दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिए और छोटा सा परिवार उसमें शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत लगता है दोस्तों क्लास बनाने और रिकॉर्ड करने तक में। आप लोग उनका फल देने की कोशिश कीजिए दोस्तों और सपोर्ट कीजिए। अभी सपोर्ट का बहुत जरूरत है दोस्तों, सपोर्ट अभी थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों, बता दीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर होता है सोडियम से, जो है सोडियम को काटा जाता है दोस्तों। ये प्रश्नों को याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दोस्तों यहाँ पर, जो एशिया व विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा दोस्तों। एशिया व विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर है। ये प्रश्नों को भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न को रिपीट कर लीजिए एक बार, एशिया व विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा दोस्तों, कैस्पियन सागर है। यहाँ पर एक प्रश्न और है दोस्तों जो कि देखने को मिलेगा पेपर में। लिखा है दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होता है दोस्तों। यहाँ पर 1875 में होता है दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे दोस्तों। यहां पर चलिए हम लोग 4th में चलते। प्रश्न में लिखा है दोस्तों कंप्यूटर का जनक पिता कौन है कंप्यूटर दोस्तों, चार्ल्स बेबेज है दोस्तों। ये तो सभी मेरे मित्रों को मालूम है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और है दोस्तों यहाँ पे 5 में लिखा है दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो सिकंदरा में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए दोस्तों। लिखा है किस राज्य में जो है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं दोस्तों। लिखा है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों पानीपत का जो है युद्ध होता था दोस्तों, हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बनेगा कि कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों पानीपत का, ठीक है दोस्तों। आप वर्ष पूछे दोस्तों, वर्ष कब होता है, 1526 में होता प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। सेकंड युद्ध पूछे दोस्तों, पानीपत के युद्ध कब होता है, सेकंड 1500 जो यहाँ पे 56 होता है दोस्तों। थर्ड पूछे तीसरा तो 1576 में होता है। तो तीनों प्रश्न को याद आप रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में से के साथियों, यहाँ प्रश्न नंबर 8 में लिखा है निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है दोस्तों, सभी को पता दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं दोस्तों। लिखा है दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, बता दीजिए। सांची स्तूप का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था दोस्तों, यहाँ पर अशोक दे, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है, अशोक होगा। तो प्रश्न नंबर 10 को भी देख लीजिए दोस्तों। तंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। ये सब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। कर्नाटक राज्य दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का राइट आंसर सही होता है कर्नाटक, ठीक है। तो 11 देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग 11 नंबर प्रश्न को देखिए। लिखा है दोस्तों यहाँ पर मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन है दोस्तों, यहाँ पर बता दीजिए। आप लोग सभी मिलकर पीला दे रहे दोस्तों, सभी मित्र का राइट आंसर पीला राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को आप याद रखेंगे। तो यहीं पर 12 नंबर प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, पाल राजवंश के संस्थापक कौन था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न करा दोस्तों, संस्थापक जो है संस्थापक उनका कौन था दोस्तों, आप लोग गोपाल दे रहे, तो सभी मित्रों का राइट आंसर गोपाल हो जाता है दोस्तों, राइट आंसर, ठीक है। ये प्रश्न को याद रख लेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 में लिखा दोस्तों कि भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों, ये सभी मित्रों को मालूम है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप साथ साथ में याद रखेंगे। जो 14 नंबर प्रश्न जो 14 में दिया हुआ दोस्तों, ये आपको एग्जाम में पेपर में याद, रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा भी गया है कितने बार। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन रहा है दोस्तों कि त्राइन का दूसरी लड़ाई कब हुआ था दोस्तों, आपको यहाँ पे दूसरी लड़ाई पूछा था। आपको प्रथम युद्ध भी, आपको प्रथम लड़ाई भी याद रखना चाहिए। त्राइन का प्रथम लड़ाई कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे दूसरा हुआ था 1192 में, तो पहला हुआ था 1191 में, ठीक है। दोनों ही साथ हुआ था दोस्तों, 91 और 92 हुआ था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर 16 में लिखा है दोस्तों कि
ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों, ये सभी मित्रों को मेरे मालूम है, कोयला को कहा जाता है दोस्तों ब्लैक गोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न को याद रखेंगे। 17 में लिखा दोस्तों नीले पत्र को लाल कर देता है दोस्तों कौन, अम्ल कर देता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न को याद रखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये सभी मित्रों को मालूम है, बता दीजिए दोस्तों। छोटा सा प्रश्न है, 18 में ये पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों का राइट आंसर सही होता है दोस्तों। 19वें प्रश्न को देखिए, लिखा है इंदिरा जो है सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पेपर में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित दोस्तों, नर्मदा दे रहे दोस्तों, तो नर्मदा नदी सभी दोस्तों और मेरे मित्रों का राइट आंसर सही होता है। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए दोस्तों, यहां लिखा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या होता है दोस्तों, बता दीजिए। यहां पर आप लोग नहीं दिखता हो थोड़ा सा दोस्तों, यहां पर लिख लीजिए कॉपी में, लिखा है 13 से 20 दिन तक दोस्तों यहां पे जीवन काल होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। ठीक है, यहां पर प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कब होता है, 13 से लेकर दोस्तों यहां पर 20 होता है दोस्तों, ये प्रश्न को आप याद रखेंगे दिन तक। ठीक है, तो यहां पर 21वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सभी मित्रों को मालूम है 22 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 22वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पर जो पसलियां होती दोस्तों, यहाँ पर 12 जोड़ी पसलियां होता दोस्तों, ये बिहार पुलिस पेपर में पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न याद रखेंगे आप लोग कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसली जो है होती दोस्तों, 12 जोड़ी पसली होता है, ये याद रखेंगे। 23 में जो लिखा है दोस्तों कि रक्त को थक्का जमाना दोस्तों किस विटामिन ने करता है, विटामिन के जो है यहाँ पे रक्त को थक्का बनाने में काम करता है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखें, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 25वें प्रश्न कहता है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न देखने को मिलेगा, 3 भागों में बांटा जाता है मनुष्य के मस्तिष्क के। ठीक है दोस्तों, यहां पर 26 में लिखा है दोस्तों कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विश्व विजेता होता है दोस्तों, ये प्रश्न को आप याद रखेंगे। जहांगीर का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 27वें प्रश्न कहता है दोस्तों हुमायूं नामा की रचना कौन है दोस्तों, गुलबदन बेगम, इनका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। प्रश्न को आप याद रखेंगे, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है दोस्तों, गुलबदन बेगम थी, इनका प्रश्न को याद रखेंगे। तो 28वें प्रश्न लिखा है दोस्तों बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों, कलंदर की उपाधि दिया था बाबर को, ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों, कलंदर, इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। यहां पर एक प्रश्न बनता है दोस्तों 19 में लिखा है कि 200 नोटों के पीछे तस्वीर कौन सा है दोस्तों, ये तो सभी मित्रों को मालूम है सातवीं का सपूत होता है दोस्तों इनके 200 नोटों के पीछे। ठीक है, इनके साथ लगातार पूछ रहा है दोस्तों 50 के नोटों के पीछे कौन सा दोस्तों, हम्पी के रथ का दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को दोनों ही याद रखिएगा, 200 नोटों के पीछे सातवीं का सपूत का चित्र है और 50 के नोटों के पीछे दोस्तों हम्पी का रथ का चित्र दिया हुआ है। 31 का जो प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, ये पेपर वाला दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, इनको याद आप रखेंगे। 31 प्रश्न का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 148 है, ये प्रश्न को आप याद रखेंगे और देखने को मिलेगा पेपर के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर 32 में लिखा है दोस्तों लुई नगाई नी जो है महोत्सव कहां मनाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। इनका करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, मणिपुर दे रहे तो सभी मित्रों का राइट आंसर मणिपुर हो जाता है। लुई नगाई नी जो है महोत्सव कहां मनाया जाता है दोस्तों, मणिपुर दे रहे तो सभी मित्रों का करेक्ट आंसर होता है मणिपुर। ठीक है, तो 33वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है लोक लेखा समिति किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है दोस्तों। यहां पर सभी का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष दे रहे तो सभी मित्रों का राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है दोस्तों, लोक लेखा जो है लोकसभा अध्यक्ष, इनका सही आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे, ये पेपर वाला प्रश्न था दोस्तों। तो यहां पर प्रश्न नंबर 34 में लिखा है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहां उपस्थित होता है दोस्तों, ये तो सभी को पता है, जांघों फीवर में जिसको कहते हैं, ये जांघों की हड्डी दोस्तों मजबूत होता है। तो यहाँ पर हम लोग 35वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि कर्ण अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है दोस्तों, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 6 होता है दोस्तों टोटल संख्या, ये प्रश्नों को याद रखेंगे। तो यहां पर प्रश्न 36 में लिखा है दोस्तों खालसा जो है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, छोटा सा प्रश्न आपको शॉर्टकट में पूछा गया है, बता दोस्तों सिख धर्म से संबंधित है खालसा धर्म। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। यहीं पे उससे रिलेटेड एक प्रश्न और दे दिया गया दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो है स्थापना कब की थी दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, उससे रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपको याद रख लीजिए दोस्तों 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना की थी दोस्तों। यहाँ पर 2 प्रश्न बना है, खालसा पंथ का स्थापना किस गुरु ने किया था दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और किस वर्ष में क्या था दोस्तों, 1699 में क्या था। ठीक है दोस्तों,
38 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे दोस्तों? गुरु तेग बहादुर है दोस्तों, इनका राइट आंसर आप याद रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सिख के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह थे। इन किसके पुत्र थे दोस्तों? ये इनका याद रखिए, गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 39वें प्रश्न को भी देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि किस सिख गुरु जो है पश्चात सिख गुरु के पद वंशानुगत हो गया? तो दोस्तों ये पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों 39 प्रश्न को। यहाँ पर गुरु रामदास इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, ये प्रश्न को आप याद रखेंगे दोस्तों। तो 40वें प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, गुरु अर्जुन देव सिख के कौन गुरु थे दोस्तों? यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। 5वें गुरु थे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन गुरु थे दोस्तों? 5वें गुरु थे दोस्तों, ये प्रश्न को आप याद रखेंगे। गुरु रामदास के पुत्र थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव, इनके जो उत्तराधिकारी बने थे गुरु अर्जुन देव ही बने थे। 5वें गुरु थे तो सिख धर्म के दोस्तों। ठीक है, चलिए 41वें नंबर प्रश्न लिखा है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? ये प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिए। गौतम बुद्ध दे रहे तो दोस्तों यहाँ सभी मित्रों का राइट आंसर गौतम बुद्ध होता है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो सभी मित्रों को मालूम है, गुरु नानक देव थे दोस्तों। ये दोनों ही प्रश्न में से एक प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में। तो 43 नंबर प्रश्न को भी देखिए दोस्तों, लिखा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है दोस्तों? ये तो क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखें। हीलियम आंसर दे रहे तो सभी मित्र का राइट आंसर हीलियम होता है। 44 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए किस में संचित रहता है दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या सही होता है? यकृत दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्र का राइट आंसर यकृत होता है। तो 45वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो है डच धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ये प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए दोस्तों, किस तरह बनाया गया क्वेश्चन देखिए। माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर दोस्तों, ये प्रश्न पहले पूछ रहा है किस धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान दोस्तों? जैन धर्म के लिए है दोस्तों, ये प्रश्न को आप याद रख लेंगे। यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी प्रश्न जो है पेपर वाला प्रश्न है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई दे रहे तो सभी मित्र का राइट आंसर मुंबई होता है। तो 47वें प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बता दीजिए। यहाँ पर 24 मार्च आप लोग दे रहे तो सभी मित्र और मेरी बहन और मेरे भाई का सभी का सही होता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर 48 का प्रश्न कहेगा दोस्तों, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली, यहाँ देखा दोस्तों कार्य प्रणाली दोस्तों पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली पर सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ये बता दीजिए। और अपकेंद्र पर आधारित है दोस्तों, ये भी प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों, अपकेंद्र पर ही आधारित है। साइकिल चलाना, जो गोल गोल साइकिल चलाते दोस्तों, वो भी किस पे आधारित है? अपकेंद्र पर ही आधारित है दोस्तों, ये भी प्रश्नों को याद आप रखेंगे। ठीक है, तो 49वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, कहता है लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है पेपर में। यहाँ पर लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी होता है, ये आप लोग नोट करेंगे दोस्तों कॉपी में, ये प्रश्न को याद रखेंगे। 50 नंबर भी पूछे जाने वाला प्रश्न रहता है दोस्तों, ये देखने को मिलेगा पेपर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? ये मित्रों को पता है, आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग जिप्सम दे रहे दोस्तों, तो सभी मित्रों और मेरी बहन का सभी का राइट आंसर सही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? जिप्सम से किया जाता है, ये प्रश्न को याद रखिएगा। 50 में से 50 आपका कितना सही हुआ है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। और सेशन कैसा लगा दोस्तों, ये भी बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो, अभी भी लाइक ना कि दोस्तों लाइक कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और सेशन कैसा लगा दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी कमी हो दोस्तों वो भी लिख दीजिएगा, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन बने हुए अंत तक, उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। जाते जाते सभी भाई बहन को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।